किया था 47 को, और दूसरा अपने बाल बच्चे और अपना घर बार छोड़ के उनको भी वहां से ले जा रहे थे। हम चल भी रहे थे और लड़ भी रहे थे। मेरा मतलब है मेरे बुजुर्ग। तो हमने मुकाबला किया और सबसे बड़ा नुकसान उसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहने वाले लोगों का हुआ, क्योंकि जब हमने मुकाबला किया, आज वो जो कबैली फौज थी जिसको कबैली कहा जाता है, वो तो श्रीनगर सिटी के बाहर तक आ चुके थे। तो ये हमारे लोगों ने 47 में कुर्बानियां की इस स्टेट के लिए, जब हमारा लाख इस देश के साथ हुआ। तो लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को इस गवर्नमेंट ने हासो ही ना किया है, हमारे साथ मजाक किया है। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि जेलों में और दरिया किशन गंगा में पानी कम और पीओके के रिफ्यूजियों का खून ज्यादा था। आप उस हालात को सोच कर देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने उसका मुकाबला किया। तो पिछले 10 सालों से ये पीओके के ऊपर सियासत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने हमें दिया क्या? 1 सीट। और 1 सीट वो कौन सी है? जो नॉमिनेट करेंगे। हम सरकार के इस फैसले की पुरजोर जो है वो मजम्मत करते हैं। और मैं होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि हमें रिजर्व नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमारी सीटें रिजर्व कर दीजिए। 25 के लगभग हमारी सीटें जो है वो पीओके की फ्रीज है, तो उसके बदले में हमें 1 देते हैं। जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था तो बहुत सारी एसोसिएशन वहाँ मिली थी, हमारे पीओके के रिफ्यूजीज भी मिले थे। उन्होंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आपका जो मसला है वाकई में बहुत गहरा मसला है, आपकी रिजर्वेशन चाहिए। और हमारे पीओके से जो लोग आए हैं वो कठुआ से लेके और अपना पूरा बॉर्डर इलाके पर वो बैठे हुए हैं। जम्मू में हमारी तादाद है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व करते, जैसे भट्ट साहब ने कहा, आप कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते तो लोग चुनते हैं कि हमारा नुमाइंदा कौन है। लोग हमें वोट करके पीओके का कोई एमएलए बनाते तो हम मानते कि ठीक है। ये नॉमिनेशन क्या है? ये तो एक खाना पूर्ति है। हम ये कह रहे हैं कि ये बाबू तंत्र है, ये पिक एंड चूज है। बाबू तंत्र के हम खिलाफ है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो नॉमिनेशन के लिए। और नॉमिनेशन अगर करनी भी है तो उसका फैसला जो कैबिनेट है स्टेट की वो करे, या स्टेट की असेंबली करे, या चुना हुआ हमारा चीफ मिनिस्टर करे। उसको तो पता होगा ना कौन आदमी कहाँ है। अब हम किसी के जाति खिलाफ नहीं, हम कोई एलजी साहब की जाति खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन एलजी साहब को क्या पता होगा कि पाक ऑक्युपाइड जो रिफ्यूजीज हैं उनमें से कौन सा आदमी है जो इनकी बात कर सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, जो नॉमिनेट होगा वो नॉमिनेट करने वालों की बात करेगा, कम्युनिटी की कभी बात नहीं कर सकता। कम्युनिटी की बात वो तब करेगा जब कम्युनिटी के लोगों से वोट लेगा। जब उसको वोट लेने ही नहीं तो वो कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि आप पीओके पे सियासत बंद कर दीजिए। पीओके हमारा है, हम लोग वहां से आए हैं, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, और आप उन कुर्बानियों को वोटों की खातिर मत इस्तेमाल कीजिए। आप लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुर्बानी का मजाक मत उड़ाइए। हमें ये 1 सीट का फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम इसको बिल्कुल नामंजूर करते हैं। और मैं तो कहता हूं काले दिन का काला कानून नामंजूर। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ मजाक है। 1 सीट से क्या हमारा हल होगा? अगर आप वाकई में हमें रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पहली बात है सीट रिजर्व कीजिए, ये नॉमिनेशन नहीं। और 1 सीट से नहीं, हमें कम से कम 8 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 24 सीटें फ्रीज हैं वहां पर, और ताकि हर एक आदमी को वहां पर नुमाइंदगी करने का मौका मिल सके। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूं, और मैं हमारे रिफ्यूजी भाई जितने भी पीओके से आए हैं यहाँ पर बैठे, मेरी उनसे भी अपील है, भाई आप सामने आइए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। आप पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है किसी का। हम ये कहते हैं कि आप सामने आइए, सरकार से बात कीजिए। भाई ये तो गलत बात है, आप हमारा हक छीनना चाहते हो। और मैं 47 का आपको थोड़ा सा बता दूं जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। उस वक्त ऐसा दौर था कि लोग एक तो फौज के साथ लड़ रहे थे, भूखे पानी अपने घरों से चले थे, और अपने बच्चों को साथ लाना। और बहुत सारे हमारे लोग 47 में, क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या बच्चियां, भूख की वजह से, चल ना पाने की वजह से वहां पर मारे गए। लाखों लोग हमने गवा करके। तो आप आज मुझे बताइए, आप शहीदों का करना क्या चाहते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी देशभक्त पार्टी बनी है। वो देशभक्त थे जिन्होंने 47 में जंग लड़ी, तब तो शायद ये किसी और के नुमाइंदगी करते थे। तब तो आपको याद होगा इनको क्या कहते थे, इन्होंने देश की आजादी के लिए जंग तो कोई लड़ी नहीं, तो ना इनको शहीदों की कोई लेनी देनी है। सो मैं होम मिनिस्टर साहब से भी अपील करना चाहता हूं, मैं देश की सभी पार्टियों से अपील करना चाहता हूं, पहले एक डेलीगेशन आके पीओके रिफ्यूजी से पूछ तो लो भी आप चाहते क्या हो, आपकी डिमांड क्या है। उनसे इतिहास तो सुन लो कि उनके साथ हुआ क्या है। तो ये 1 सीट का फॉर्मूला जो है, मैं अपने तौर पे, अपनी पार्टी के तौर पे, हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप सीटें रिजर्व कीजिए, 8 कम से कम, और उसमें से हमारे लोग जीत कर आए। जिसको पीओके रिफ्यूजी चाहते हैं वो एमएलए हमारा बन के आए, वो हमारी बात सरकार तक